अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा व्यूअर्स। मेरा नाम है आयशा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ अहम बातें करना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी थॉट ने मुझे मजबूर किया कि मुझे चैनल को क्रिएट करना पड़ा और इस चैनल को बनाने की असल वजह क्या है। और अगर आप 18+ हैं तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इस चैनल के एक मेंबर बनकर, एक खैरख्वाह बनकर उन तमाम लोगों की रहनुमाई करें जो मौजूदा माशरे के कुछ नापसंदीदा मसाइल का शिकार हैं। और अब मैं आती हूँ इस चैनल के मेन पॉइंट की तरफ कि इसका मकसद लोगों को गाइड करना है, रहनुमाई करना है, शाऊर दिलवाना है और जिन नौजवान लड़कियों और लड़कों की सोचने और समझने की सलाहियत दब चुकी है उसे उजागर करना है और उन्हें इस पॉइंट का एहसास दिलाना है कि वो तमाम यंगस्टर, गर्ल्स एंड बॉयज जो मौजूदा माशरे की अजीब सोच और बातों की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो चुके हैं, कि वो तमाम लोग बस थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत करने पर अपनी तमाम परेशानियों और मुश्किलात को बहुत जल्द हल कर सकते हैं। तो हमें ये जिंदगी उन सब की रहनुमाई का एक सुनहरी मौका दे रही है और हमें उनके माइंड की रुकी हुई ग्रोथ को एक अच्छे और बासलाहियत शख्सियत में बदलना है। और अगर मैं मौजूदा माशरे में फैलते हुए मसाइल पर बात करूं कि जिनका शिकार ज्यादातर नौजवान लड़कियां होती हैं और ये मसाइल इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि इस मुआशरे में अमन सुकून की फिजा कम होती जा रही है और यही मसाइल अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। और आज मैं इस वीडियो में लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी कि लड़कियां हमेशा डरती क्यों हैं। यहाँ पर मैं कॉकरोच या लिजर्ड के डर की बात नहीं कर रही, वो तो मैं अभी भी डरती हूँ, लेकिन मैं बात उस डर की कर रही हूँ जो हर वक्त उन्हें इस बात का एहसास दिलाता है कि मैं एक लड़की हूँ। देखिए, डर साइकोलॉजी में एक दिमागी हिजान का नाम है जिसे हम जितना ज्यादा महसूस करेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और बात अगर डर की जाए तो लड़कियां ही हमेशा क्यों डरती हैं, जैसा कि मजबूरन अकेले घर से निकलने का डर या रात को सफर से वापस घर लौटने का डर, सुनसान रास्तों में वीरानगी का डर और हजूम में लोगों की नजरों का डर। और आखिर ऐसा क्यों? और इन सब से हटकर रिलेटिव की बातों का डर कि लोग क्या कहेंगे। और क्या हम लड़कियों को ऐसे ही डरते रहना है? इस तरह तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगी। और मैं उन बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ कि जो मौजूदा माशरे की बातों की वजह से कामयाब नहीं हो पाती। और हाँ, सबसे अहम, मैं यहाँ यूरोपीय निज़ाम की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं उस यूरोपीय निज़ाम की सख्त तनकीद करती हूँ कि जहाँ औरत को आज़ादी के नाम पर झंझोरा और जलील किया जाता है। और ऐसा निज़ाम हमारे मुआशरे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तंगी की आड़ में खवातीन के हकूक की पासदारी ना होना भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे मुआशरे में खवातीन को जो मसाइल दरपेश आते हैं उन्हें मुनासिब तरीके से हल किया जाए ताकि हर वो लड़की जो किसी मजबूरी की वजह से घर से बाहर निकलती है उसे इन परेशानियों और हालात का सामना हरगिज़ ना करना पड़े। देखें, बात अगर हक और सच की जाए तो इस्लाम जहां खवातीन को पर्दे का हुक्म देता है वहां मर्दों के लिए भी अपनी निगाहों को पाकीज़ा रखने का हुक्म देता है। अगर कोई औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है तो वो जरूर किसी न किसी परेशानी का सामना करेगी, लेकिन जहां बात मर्दों की है इनको भी अपनी निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है, यानी दोनों के लिए अलग अलग रहनुमाई कर दी गई है। देखें, जो लोग कुदरत के दिए हुए कवानीन पर पैरा अमल होते हैं उनकी जिंदगी बिल्कुल एक ना खत्म होने वाले मौसम बहार की जैसी है, लेकिन
اس کے برعکس دیکھا جائے تو جو آج کل ہمارے معاشرے میں حالات چل رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ تمام گرلز اینڈ بوائز کو ایک تربیت کا حصہ سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کی جائے۔ ہمارے آس پاس ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ کے بے شمار واقعات ایک ٹاپ ٹرینڈ کی طرح موجود ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کرتی جاؤں کہ بلیک میلنگ تو ایک تالی کی طرح ہے جو ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اور نوجوان لڑکیوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں، آپ اس سچویشن کو اچھے سے سمجھ سکتی ہیں۔ جب تک لڑکی خود دھوکہ نہ کھانا چاہے، خود اس پریشانی کی دلدل میں نہ گھسنا چاہے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، اور کسی بھی لڑکے کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس پر نظر ڈال سکے۔ تو اس سے بالکل ظاہر ہے، بالکل واضح ہے کہ آپ خود اس مثال پر پیرا عمل ہو رہی ہو کہ آ بیل مجھے مار، تو پھر کس سے گلہ کر سکتی ہو؟ دیکھیں، کوئی بھی پیرنٹ اپنی نوجوان اولاد کی ایکٹیویٹی سے بالکل بے خبر نہیں ہوتے، سوائے ٹک ٹاک یوزر کے والدین، کیونکہ ان والدین کا تھنک لیول بالکل الگ ہے، اور نارملی والدین کی بات کریں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے ایک عظیم سرمایہ بن کر ابھرے۔ اور اب میں ان تمام نوجوان لڑکیوں سے کلوز ورڈ میں ریکویسٹ کروں گی کہ خدارا خود کے لیول کو اب میچور کریں اور اپنی تمام غیر سنجیدہ ایکٹیویٹی کو اپنی لائف سے ریموو کریں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں ایک سکون والی لہر کو محسوس کر سکیں، اور آپ کے والدین بھی اس سکون کو اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کریں۔ تھینک یو۔